हेलो माय डियर, आइए आप लोगों का स्वागत है। इंग्लिश की जो सीरीज चली हुई है स्पोकन इंग्लिश, इसमें आप लोग सीख रहे हो हिंदी से इंग्लिश के वर्ड्स। और इंग्लिश के वर्ड्स जो आप सीख रहे हो उसमें जो मेन चीज आपको सीखनी है वो क्या सीखना है कि हम लोगों को इंग्लिश में एक वर्ड पता होता है, उसकी एक ही हिंदी पता होता है। लेकिन आज आप इसमें जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, एक से अधिक हिंदी वर्ड्स भी होते हैं। जब उन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं ना तो अच्छे अच्छे चारों कोने चित पड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा आप लोग तो, क्योंकि सीख रहे हो करेक्ट इंग्लिश। तो करेक्ट इंग्लिश में सबसे पहले हम आपका शुरू करते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है, प्लीज वॉच द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, इट विल गिव यू बेनिफिट। और इफ यू डोंट देन यू नो इट वेल, इट वॉन्ट। ये आपको बिगिनिंग से एंड तक एक बार वॉच अवश्य करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम विद। तो विद को देखो, आपको पता है जब हम साथ लिखते हैं ना इंग्लिश में तो साथ के लिए विद लगा देते हैं, लेकिन इसकी और हिंदी क्या होती है वो हमारे थोड़ी समझ से परे होती है, तो उसी को जानते हैं। इसके लिए ना फॉर्मल हिंदी जब हम यूज करते हैं तो सहित, और इससे अलग जब हम इनफॉर्मल हिंदी यूज करते हैं तो संग। अब कैसे करते हैं समझते हैं। अरे तुम उसको ना अपने संग ले आना, तो वो विद ही है। नेक्स्ट, यदि आप कहते हो आप ना उसके सहित आना, तो वो क्या है, वो विद ही है। और हम सीखते हैं केवल साथ। आपको कुछ पता चला? आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दूसरा लेते हैं हम ओ एफ, अव। इसको बोलते हैं अव क्यों बोलते हैं, इन चीजों का अगर लॉजिक जानना चाहते हो तो अभी आप थोड़ा सा परिवार और बढ़ने दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लोग इन चीजों को लाइव आकर के आप लोगों को डिटेल में अच्छी तरह से समझा सकें। तो ये होता है ओ एफ, इसको बोलते हैं अव। इसका मीन्स होता है काकी के। काकी के, अरे काकी के वो नहीं, जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं, कहीं आप लोग समझे कि सर अभी आप बता रहे थे संग हिंदी में जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें हम यूज करते हैं, हमारी जो टेरिटरी लैंग्वेज होती है उसमें हम यूज करते हैं। और ऐसे ही अब हम लोगों को समझा रहे हो काकी के, तो फिर चाचा के कौन हो गए, पापा के कौन हो गए, बाबा के कौन हो गए, दादी के कौन हो गए। तो दादी, दादा, पापा, चाचा, इनके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जब भी हमें का, की, के, इनके लिए किसी हिंदी सेंटेंस में हमें नहीं यूज करते। जैसे हमने बोला आपको पता है उसके दोस्त तो बहुत खराब है, आपको पता है उसके पेन का रंग लाल है, आपको पता है उसके घर का दरवाजा पूरब की तरफ है। तो यहां मैंने का, की, के बोला ना, तो यहां जो मैंने का, की, के बोला, ये आप लोगों को इसके लिए क्या लगाना होता है, ओ एफ, अव। वेरी नाइस। नेक्स्ट लेते हैं, अब आता है हम बोलते हैं के लिए। जैसे कि ये काम ना मैंने इसलिए किया, वो नहीं है। जैसे मैंने कहा ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो आपके लिए, इसमें के लिए आया ना, उसके लिए लगाते FOR, फोर। समझ आया? वेरी गुड। आइए थोड़ा स्पीड अप करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है बहुत ही गजब का है, और अधिकतर आप लोगों ने अभी तक जहां भी सुना होगा इसे मिस प्रोनाउंस करते हैं। आप लोगों ने इसे हमेशा रॉन्ग ही सुना होगा, तो इसे आप ध्यान से मेरे साथ एक दो बार बोलने का अभ्यास करें और बोलें, ताकि आप लोग करेक्ट स्पोकन इंग्लिश अपना सीख सकें। तो आइए, इसे क्या है, ये है TODAY। अब अरे सर टुडे की बात कर रहे हो? नहीं जी, जो आप, यही तो मिस्टेक है। आप, हम लोग इसको टुडे बोलते हैं, टुडे नहीं बोलना है, इसे हमें बोलना है टुडे, टुडे। और एक बार सुनिए, टुडे। समझ में नहीं आया तो आओ इसको बोलने का वे और बताता हूं। इसको बोलते हैं, टू को बोलते हैं ट, और डे को बोलते हैं डे। अब आप लोग इसे क्लियर, बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं। तो इसे बोलना है टुडे, टुडे। तो टुडे इट मींस क्या होता है, ये तो आपको पता है, आज। अब यानी कि आज की बात कर रहे हैं हम। जब आप इसे देख रहे हो ना, बस तभी वही आज है। जैसे कि आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो आज आ गया। आज में क्या लिया हमने, टुडे। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। अब इससे जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो बहुत ही गजब का है, और भाई मैंने अभी तक जितना भी सुना है लोगों से, इसकी तो बिल्कुल ही हालत खस्ता कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा नया क्या है, तो यही है, आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखें
और वीडियो को मैं इसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं लूँगा, कम शब्दों को ही पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये हमारा TOMORROW। अरे सर जी टुमारे की बात कर रहे हो, तो बस यही तो कमी है। ये टुमारो नहीं होता है, टुमारो और उसके ऊपर एक और मारो और उसके नीचे एक मारो, ये नहीं होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है टमोरो। टमोरो, इसको बोलते हैं टमोरो। तो ये क्या होता है? आने वाला जो कल होता है उसी को बोलते हैं। सर जी जरा परसों की भी बता देते, क्योंकि परसों की में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आइए परसों की बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? डे आफ्टर टमोरो। डे आफ्टर टमोरो। तो ये क्या होता है? ये आप परसों के लिए यूज करते हैं। अब आता है परसों तक। मान लो ये तो मैंने परसों की बता दी, अब आ जाए परसों तक, तो इसमें टिल और जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है? जो डे आफ्टर टमोरो। वेरी गुड। अब धीरे धीरे आपका समय भी जा रहा है, आइए इसको थोड़ा सा और अप करते हैं। अब इसमें लेते हैं SO, सो बोलते हो, मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा सा ही चेंज करना है, इसको हमें बोलना है सो। तो ये क्या होता है? इसलिए मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? मैं आपको समझा रहा हूं कि आप सही सीख जाएं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो आपको पता है। नेक्स्ट ले लेते हैं सो फार एज। ये क्या होता है? जहां तक। हम लोग हिंदी में बोलते हैं जहां तक मेरा मानना है ये काम ऐसे हो सकता है, तो जहां तक के लिए हम क्या यूज करते हैं? सो फॉर एज। SOFARAS। अलग अलग लिखना है, मिला के नहीं लिखना है। क्या है? सो फॉर एज, जहां तक। अब आता है, आप ध्यान से पढ़ लो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। आप वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीख सकें। तो इसके लिए ताकि, इसके लिए होता है सो दैट। नेक्स्ट आता है अचानक, और अचानक के लिए क्या होता है? सडन। और अचानक से ये आ जाए तो इसके LY और जोड़ देना है, क्या हो जाएगा? सडनली। वेरी गुड। अब आता है सर, ये कहा जाता है ना जिनकी शादी नहीं होती उनसे ये पूछा जाता है आप किसके लिए कमा रहे हो? हाँ, किसके लिए आ गया। तो किसके लिए की इंग्लिश क्या होती है? जैसे कि आपने कहा सर आप ये वीडियो किसके लिए बना रहे हो? तो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो किसके लिए, किसके लिए की क्या होगी? फॉर whom। FORWHOM, फॉर whom। वेरी गुड। आप लोगों ने अपना बहुत अटेंशन दिया है। नेक्स्ट इसमें कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं। अब आता है इसलिए। तो इसलिए में क्या करते हैं? ये तो इसकी स्पेल में प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? फाइनल ई को ड्रॉप कर देते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है। इसके अलावा क्या करते हैं वो लोग इनको अलग अलग लिख देते हैं। किसको अलग लिखते हैं? आइए देखते हैं। ये हमारा therefore, इसका मतलब क्या है? THEREFORE, और दोनों को साथ में ही लिखना है। वेरी गुड। अब आप लोग बिल्कुल फिट होते जा रहे हो। अब नेक्स्ट आता है जब हम कहते हैं जब कभी। तो जब कभी के लिए क्या होता है? whenever। हिंदी में यूज करते हैं ना, जब कभी आपका मन करे तो आप मुझसे मिलने के लिए आना। तो आपका जब कभी मन करे तो क्या करना? ज्वाइन बटन दिया हुआ है, एक बार वहां जाना और उसे ज्वाइन करना। उसके बाद देखना रियल इंग्लिश क्या होती है और आप लोगों को इंग्लिश को कैसे सीखना चाहिए। इन सभी चीजों पे बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वैसे हम कोर्स भी ला रहे हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।